हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक कैसा बैंक है और क्या आप लोगों को इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों, अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होता है। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और पंजाब नेशनल बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। बात करें दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप इस बैंक में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू करता है। वो अलग बात है कि किसी किसी ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो माइनर को बोलते हैं कि एटीएम कार्ड माइनर को पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। तो वो अलग बात है दोस्तों, क्योंकि वो लोग अपनी मनमानी करते हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में इस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में पंजाब नेशनल बैंक 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है। दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर पंजाब नेशनल बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो अगर आप डिजिटल मोड से एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 3 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप ब्रांच के थ्रू चेकबुक लेते हैं तो ऐसे केसेस में 4 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस की, तो यहाँ पर 25 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने कैपेसिटी लगाया हुआ है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी पर क्वार्टर यानी कि पर 3 महीने में चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों, अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन की बात करें यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप ब्रांच के थ्रू या फिर नॉन होम ब्रांच के थ्रू 3 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर मंथ, यानी कि 3 बार कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्जेस देना होता है। अगर हम कैश विड्रॉवल की बात करें तो यहाँ पर होम ब्रांच से, नॉन होम ब्रांच से
आप 5 बार कैश निकाल सकते हैं मंथली। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ट्रांजैक्शन लिमिट को डिस्कस करें तो आप पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड कर सकते हैं। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि 40 डेबिट एंट्रीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए हाफ ईयर में, लेकिन दोस्तों ये ब्रांच वाला एंट्रीज होता है जो आप पहले जाते थे रसीद के जरिए पैसे निकालते थे, पैसे जमा करते थे, वो वाला एंट्रीज होता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इसमें रुपए भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 150 रुपए प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना होता है। हालांकि फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री में होता है, सेकंड ईयर से आपको ये चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम लिमिटेशंस की तो आप इस डेबिट कार्ड से 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। हालांकि आप वन टाइम में 20,000 रुपए ही निकाल सकते हैं और 60,000 रुपए आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पर दोस्तों आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 5 बार मंथली कर सकते हैं। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप 5 बार पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से कर सकते हैं मंथली। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देना होता है। और इस एटीएम से आप दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप मेट्रो सिटी से 3 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं और 5 बार आप दूसरे बैंक के एटीएम से यानी कि नॉन मेट्रो सिटी से आप पैसे निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों में ही है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल आप 5 कर सकते हैं तो नॉन फाइनेंशियल भी आप 5 ही कर सकते हैं। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों 5 ही आप मंथली कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 21 रुपए प्लस जीएसटी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। यही था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग्स अकाउंट। वैसे दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, हालांकि किसी किसी ब्रांच में अच्छे नहीं होते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है तो आप समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट बैंक के कर्मचारी किस तरह से कस्टमर्स के साथ में रिस्पॉन्स करते हैं। 100% में से कहीं 25% कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर्स के साथ में अच्छे से बात करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है दोस्तों, मैं ऐसे ही फेक नहीं रहा हूं। दोस्तों यही था आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।